मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए उनकी मजदूरी उनकी दरें हैं, उनकी नई दरों की घोषणा कर दी है। चूँकि विपक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी मजदूरी है तो उसको जो 3 श्रेणियों में बांटा गया, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, ये 3 श्रेणी में यहाँ के मजदूर बांटे गए। तो उनको अकुशल श्रेणी जो श्रमिक हैं उनको 410 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और अर्धकुशल श्रमिकों को 451 रुपये मिलेंगे और कुशल श्रमिकों को 505 रुपये मिलेंगे। तो ये 3 श्रेणियों में श्रमिकों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको विभाजित करके रखा है और उसको योगी आदित्यनाथ ने विस्तार रूप से विधानसभा में इसकी जानकारी दी। और इसके उपरांत चीनी में जो श्रमिकों के भी विपक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 प्रकार के वहाँ चीनी मिलों में मजदूर होते हैं, एक परमानेंट और एक 6 माह पे रखे जाते हैं, तो उनकी दरें अलग अलग हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके जीवन के सुधार के लिए अटल योजना के तहत जो आवासीय विद्यालय हैं उस विद्यालयों में उन बच्चों को आवासीय विद्यालयों में उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करने के लिए उन विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि श्रमिकों के मजदूरी को उन्होंने सरकारी दरों के इस तरीके से घोषित किया। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी की अलग अलग कैटेगरी के जो लेबर हैं उनकी रेट में भी काफ़ी अंतर है। आप देख सकते हैं, जो उन्होंने दिया भी आपको, जो अनुसूचित जो पहली श्रेणी दी गई है, इसमें अकुशल की जो पहली मजदूरी है वह है 410 रुपये, अर्धकुशल की है 451 रुपये और कुशल की है 505 रुपये। ये 3 रुपया कहाँ से इसमें आता है? मैं चीनी उद्योग की बात, मैं सभी में आ रहा हूँ। देखिए, चीनी उद्योग में जो मजदूरी होती है, जो परमानेंट लेबर होती है या सीजनल भी होती है, दोनों प्रकार के लोग काम करते हैं और वह भी 6 महीने के लिए उनका काम होता है। जो परमानेंट होते हैं वह उसकी रिपेयरिंग के काम में बाद में योगदान देते हैं, लेकिन जिस समय सीजन होता है उस समय उनको केवल 6 महीने के लिए ही कार्य करना होता है। दूसरा, पहली बार हुआ है जब इस डबल इंजन सरकार के आने के बाद इन सभी जितने भी श्रमिक हैं इनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए इनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा के केंद्र अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है, जिससे उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया जा सके। हाँ, ये काम बहुत सही किया भैया, आप साइड हो गए थोड़ा।